नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पहला फैसला किया। क्या फैसला किया? ये ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं होगी। ओबीसी का आदमी नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग का है, ओबीसी का है। उसने खुद ओबीसी के विरोध में पहला फैसला किया, ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं होगी। दूसरा फैसला किया, 314 बच्चे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस पिछड़े वर्ग के पास हुए। लाल बहादुर शास्त्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मसूरी में ट्रेनिंग लिया 2 साल का। फिर प्रधानमंत्री के पास फाइल गई पोस्टिंग देने के लिए, तो प्रधानमंत्री ने पिछड़े वर्ग के लोगों को आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अधिकारी के तौर पर पोस्टिंग करने के बजाय वो फाइल रद्द कर दी। 314 बच्चे। तीसरा फैसला किया उन्होंने कि ओबीसी के लोगों को विकास करने के लिए बजट में एक नया पैसा नहीं दिया। विकास करना है तो बजट में पैसे की व्यवस्था करनी चाहिए ना। और नरेंद्र मोदी विकास के ऊपर भाषण करता रहता है, विकास 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 विकास, घंटे घंटे भाषण करता है विकास के ऊपर। अभी 15 अगस्त को लाल किले पर 1.5 घंटे बोला, यानी भाषण में विकास हो गया। पहले घंटे भर बोलता था, फिर 1.5 घंटे बोला तो भाषण में विकास हुआ। ओबीसी पिछड़े वर्ग में कोई विकास नहीं हुआ। साला पैसा ही नहीं देगा तो कहां से विकास होगा भाई? बगैर पैसे से विकास होगा? कैसे होगा? पिछड़े वर्ग के ओबीसी के बच्चों को वजीफा मिलता था। मुसलमानों को वजीफा शब्द समझ में आएगा क्योंकि उर्दू का शब्द है, क्योंकि मैं थोड़ा तमीज रखता हूं भाषा का, कौन सा शब्द हिंदी का है, कौन सा उर्दू का है, कौन सा पर्शियन है, थोड़ी तमीज रखता हूं, बड़ा अभ्यास करता हूं, उसके आधार पर बता रहा हूं। वजीफा जो है वो हिंदी का शब्द नहीं है, उर्दू का है। स्कॉलरशिप अंग्रेजी का शब्द है। तो स्कॉलरशिप मिलती थी बच्चों को पिछड़े वर्ग के, ताकि गरीब जो बच्चे हैं महाविद्यालय में पढ़ाई कर सके। 4.5 साल हो गए, एक नया पैसा वजीफा नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया। पिछड़े वर्ग का आदमी है, पिछड़े वर्ग को, अरे उसके बाप के जेब से नहीं जाएगा भाई, उसके बाप के जेब से नहीं जा रहा है। इस देश में पिछड़े वर्ग के लोग जो नमक खरीदी करते हैं, आप लोगों को थोड़ा जानकारी हो जाए इसलिए बता दो। गरीब से गरीब आदमी, डॉक्टर ने टाटा को टेस्ट किया, बिरला को टेस्ट किया, अंबानी को टेस्ट किया, और डॉक्टर ने टाटा, बिरला, अंबानी को कहा नमक थोड़ा कम खाना, नमक थोड़ा कम खाना है। गरीब थोड़ी है हम लोग, नमक कम खाने के लिए बोल रहे हो। हम पैसे वाले लोग हैं, क्यों कह रहे हो नमक कम खाने के लिए? नहीं नहीं, गरीबी अमीरी का मामला नहीं है। एक नमक ज्यादा खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए कह रहे हैं नमक कम खाना। गरीब आदमी, उसको सब्जी अगर खाने में नहीं मिलती है तो रोटी वो नमक के साथ खाता है। वो ज्यादा नमक खाता है गरीब आदमी। जब वो ज्यादा नमक खाता है तो ज्यादा नमक खरीदना पड़ता है। ज्यादा नमक खरीदना पड़ता है तो उसके ऊपर 2 प्रकार का टैक्स होता है, सेल टैक्स, प्रोडक्शन टैक्स होगा। तो हर आदमी, गरीब से गरीब आदमी नमक खरीदता है तो गरीब से गरीब आदमी टैक्स देता है। आप लोगों को टैक्स समझ में नहीं आता होगा। टैक्स जो है, गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है, और जितना गरीब से गरीब आदमी देश में टैक्स देता है और सरकार के तिजोरी में पैसा जमा होता है, अरे वो पैसा तो कम से कम पिछड़े वर्ग को दो जितना हम आपको दे रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे टाटा, बिरला, अंबानी जो टैक्स दे रहा है उसका पैसा हमको दो। तो ये 2-4 उदाहरण मैंने इसलिए आपको दिए ताकि आपको पता चले कि पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री होने के बावजूद पिछड़े वर्ग के विरोध में फैसले कर रहा है, ये स्वाभाविक नहीं माना जाता। पिछड़े वर्ग का ही आदमी पिछड़े वर्ग के ही विरोध में फैसले कर रहा है, ये नेचुरल नहीं माना जाता, स्वाभाविक नहीं माना जा सकता। फिर भी वो कर रहा है, ऐसे दिखाई दे रहा है। मैं इसे सच्चा